क्या आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं और श्रेय कोई और लेके जाता है आपके काम का? ऐसे होता है हर कॉर्पोरेट में, हर नौकरी में, हर जॉब में, घर में भी। उसे आप कैसे अपने आप को छुड़ा पाते हैं? इसी पर आधारित है लॉ नंबर 7। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। तो यहाँ जो एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा है कि इस कानून का अर्थ है हर काम खुद करने से आप थक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। समझदार व्यक्ति टीम संसाधनों और लोगों की ताकत का उपयोग करता है। नेतृत्व में वही आगे रहता है जो परिणाम दिखाता है और ना केवल मेहनत। आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, लेकिन आप जो लीडरशिप दिखा के जो अल्टीमेट रिजल्ट दिखाते हैं तो श्रेय आपको ही मिलेगा। ऐसे लोगों को चुने जो आपसे बेहतर कौशल हो। उन्हें स्पष्ट लक्ष्य और जिम्मेदारी दे। गिव देम सम इम्पॉर्टेंट टास्क एंड गिव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंतिम परिणय को अपने विजन और निर्णय से जोड़े, बट एट द एंड प्रोडक्ट को वो अपने हाथों में रखे आप, और सार्वजनिक रूप से अपनी भूमिका को रणनीतिक दिखाए। ऐसे दिखाए जैसे कि आप ही ने ही सब कुछ किया है, दूसरों के सामने, दुनिया के सामने, सार्वजनिक तरीके से। इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के साथ उन्होंने बताया है कि तब के ज़माने में राजा लोग अपने आप कुछ नहीं करते थे। वो दूसरों से काम करवाते थे, अपने मिनिस्टर्स से, अपने सोल्जर्स से काम करवाते थे। एंड में वो जाते थे, लेकिन काम वो उनसे ही करवाते थे, लेकिन श्रेय उनको ही मिलता था। लेकिन इसमें एक बहुत रिस्क भी है। जब आप दूसरों से काम करवाते हैं तो उनको ये महसूस कभी ना होने दे कि आप उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि वो आपकी विरोधिता करने लगेंगे, आपसे वो नफ़रत करने लगेंगे। और एक चीज़ है कि उनको भी श्रेय दे अंदरूनी तौर पे, सामने, दूसरों के सामने नहीं, अंदर से छुप के उसको सम्मान भी दे, उनकी काम की सराहना भी करे, उनको प्रॉफिट भी दे। तब जाके आप सेफ जोन में रह सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है एक आर्टिस्ट का, जो पीटर पॉल रूबेंस थे। वो, उनका जो पेंटिंग्स का बहुत डिमांड था, लेकिन उनसे इतना काम होता नहीं था। इतना सारा काम वो अकेले कर नहीं पाते थे। तब उन्होंने क्या किया, बहुत ही टैलेंटेड पेंटर्स को उन्होंने हायर किया। और जब हर जिसको कैनवस का काम आता था, जिसको पेंटिंग का, जिसको कलर्स का काम आता था, सबको उन्होंने हायर किया और उनसे काम करवाया। लेकिन जिस दिन प्रदर्शनी होती थी, एग्जीबिशन होती थी, उस दिन वो क्या करते थे, उन सब पेंटर्स को वो छुट्टी पे भेज देते थे और लोगों के सामने ऐसे दिखाते कि सब काम उन्होंने किया, तो श्रेय तो उनको ही मिलती थी। इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम आइजक न्यूटन की बात करते हैं, उन्होंने फिज़िक्स के बहुत लॉज लिखे हैं। ऑफ कोर्स ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर ऑल हिज वर्क, लेकिन ये जो लॉज बने हैं, उनके पीछे जो साइंटिस्ट काम करते थे, उनके बारे में हमें पता है? कुछ नहीं पता। सब कुछ हम जो जानते हैं, न्यूटन्स लॉ, आइजक न्यूटन। तो यही है, बहुत एक चालाकी से काम करवाने से अपना दूसरों का श्रेय को अपने श्रेय में बदलो, दूसरों का क्रेडिट छुपा दो। और एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है कि विलियम शेक्सपियर जो इतने बड़े ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने जो डायलॉग्स
कैरेक्टर्स, इवन कि जो स्टेज वो बनाते थे वो उन्होंने कहाँ से उनको मिला था? वो मिला था प्लूटार्च से। प्लूटार्च के जैसे ड्रामेटिस्ट तो थे ही नहीं। ही वॉज द एंड ऑफ द ड्रामा एंड द क्रिएटिविटी। सो उनको पता था, तो विलियम शेक्सपियर ने उन्होंने उनसे ही ये सब चुरा के जिसको कहते हैं प्लेगरिज्म, वो करके इतने बड़े ड्रामेटिस्ट बने। आज कौन कौन जानता है कि शेक्सपियर ने कहाँ से इन सब चीज़ों को निकाला था। ओके फाइन। और एक चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि आप जो अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप बहुत समय बर्बाद करते हैं। तो बिस्मार्क एक बहुत ही शातिर दिमाग का इंसान था, बहुत बुद्धिमान था। वो कहते हैं कि जो जिसमें दिमाग नहीं है वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और जिसमें दिमाग है वो दूसरों की गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हैं। इसलिए फूल्स लर्न फ्रॉम द mistakes or experience of their own, but the smart people they learn from the mistakes of others। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। और दूसरा है कि जो गिद्ध होते हैं vultures, वो खुद कभी शिकार नहीं करता, वो ऊपर घूमता रहता है, देखता है कि कहीं कोई है जो उसे कोई एक जानवर या कोई इंसान कोई मरा पड़ा हो या किसी ने मार दिया हो। जब मर जाता है तो जाके उसे वो झपट के वो उसे अपना खाना या फिर उसका जो फूड है वो ले लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। सो दैट इज़ व्हाट द 7th लॉ सेज। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज़ बेट इफ़ नेसेसरी। आप जब दुखी होते हैं तो आप किसी के पास ना जाए, और अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो किसी के पास ना जाए। आप ऐसा कुछ करें जिससे कि लोग आपके पास आए। किसी भी हालत पे अपने आप को दूसरे के सामने ना जाने दें, दूसरों को आने दें। अगर आपको चारा डालना हो तो डालें। चारा का मतलब ये नहीं है कि आप पक्षियों को दाना डाल रहे, ऐसे तो पक्षी आते हैं। वैसे ही आप क्या करें कि इंसान को जब एक इंसान आपके पास आता है तो आपकी अहमियत बढ़ जाती है, आपका जो सम्मान है वो बढ़ जाता है। उससे आपको ये पता लगेगा कि आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, दूसरों को भी लगेगा। जो व्यक्ति सामने वाले के पीछे भागता है वो कमज़ोर स्थिति में होता है। जो व्यक्ति इंतज़ार कराता है और विकल्प रखता है वही ताकतवर दिखाता है। यू कीप समथिंग असाइड, yes, that will help you to attract people। चारा मतलब ऐसी चीज़ पेश करो जो सामने वाले की लालसा, डर या ज़रूरत को छू ले। आप कोई एक लालच दे दो, पैसा दो, या फिर उसको ऐसा दिखाओ, सपना दिखाओ, या फिर उसको एक प्रमोशन दिखाओ। ऐसा इससे उसको क्या होगा कि वो लोग धीरे धीरे आपके तरफ आने लगेंगे। कानून कैसे लागू करें? सीधा मांग मत करो, ऐसे पहले मूल्य और आकर्षण पैदा करो। जानकारी, अवसर या संसाधन अपने पास रखो, ज़रूरत पड़ने पर ही खोलो। समय को हथियार बनाओ, वेट, हैव पेशेंस, तब जाके लोग आपके पास आएंगे। जल्दीबाजी में नहीं, किसी को हाथ से खींचकर अपने पास मत लाएं, वो अपने आप आएंगे। आप जैसे ही एक कोई
ऐसा कुछ दिखा सकते हो उसको जिससे कि वो आपके पास आने में मजबूर हो जाए। जल्दी मत दिखाओ, चारा समझदारी से डालो, सामने वाले की कमज़ोरी पहचानो। जो वर्कर जो भी हो, एनी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे अगर लोग बॉस के पीछे पीछे भागेंगे तो बॉस उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो ऐसा कुछ करो कि आपको वो इम्पोर्टेंस मिले। उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल जो दी है कि उस वॉल स्ट्रीट में एक डैनियल ड्रू बोल के एक मास्टर था स्टॉक मार्केट का। वो स्टॉक खेलता था, वो उसको पता होता था कब स्टॉक ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा। तो वो क्या करता था, वॉल स्ट्रीट के सामने जाके एक लाल सा रुमाल निकाल के अपना पसीना पोंछने की एक अभिनय करता था, और उसमें से एक छोटी सी चिट निकलती थी जिससे लोगों को लगता था ये स्टॉक मार्केट का कोई मिस्ट्री होगा। तो वो लोग उसको लेने के लिए भागते थे, और जैसे उनको कुछ पता होता था उसमें सही हो या गलत, लोग उसी को देख के स्टॉक के पीछे भागते थे और ख़रीदते भी थे, बेचते भी थे। तो दैट वाज द वे ही कुड गेट हिज वर्क डन। और एक जो बहुत ही जो इंटेलिजेंट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जो भालू होता है उसको बहुत शहद प्यारा होता है, तो लोग क्या करते हैं कि हंटर जो है उसको कभी भालू के पीछे नहीं भागता, वो एक शहद का पोटली रख देता है और वो भालू उस शहद के तरफ भागता है तो प्रे उसे मार देता है। और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जो अच्छे वॉरियर होते हैं वो कभी आगे से पहल नहीं करता। जब आप अपने ओपोनेंट को अपने तरफ आने देते हैं, इसका मतलब है आप एम्प्टी नहीं है, आप फुल है, वो एम्प्टी है। ये आपकी एक ताकत है उसको अपने तरफ खींचने का। थैंक यू।